आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर में शामिल बाबा भोरमदेव मंदिर अब और वे भव्य स्वरूप में नजर आने वाला है। दरअसल केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत भोरमदेव मंदिर परिसर और आसपास के धार्मिक स्थलों के समग्र विकास के लिए 146 करोड़ रुपए की परियोजना की स्वीकृति दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से 11वीं शताब्दी में निर्मित भोरमदेव मंदिर का जीर्णोद्धार और व्यापक सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वहीं इस परियोजना के तहत भोरमदेव मंदिर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जो कि मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक पर्यटन के रूप में भी एक प्रमुख स्थान दिलाएगा। वहीं यह जो पहल है वो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इस भोरमदेव मंदिर कॉरिडोर में क्या कुछ खास रहेगा। तो बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। छत्तीसगढ़ पर्यटन पुरातत्व विभाग और कबीरधाम जिला प्रशासन के साझा प्रयास से पर्यटन विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना भी तैयार कर ली गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शनिवार को दिल्ली जाने से पहले सुबह छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के नवयुक्त अध्यक्ष नीलू शर्मा एवं पर्यटन विभाग के अधिकारियों, कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के साथ भोरमदेव मंदिर परिसर में बैठक लेकर स्वदेश योजना के तहत विकसित होने वाले भोरमदेव कॉरिडोर विकास कार्यों के संबंध में गहन समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत भोरमदेव मंदिर सहित क्षेत्र के अन्य ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण, संवर्धन और समग्र विकास के लिए 146 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दे दी है। वहीं स्वदेश योजना के तहत भोरमदेव कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इससे भोरमदेव मंदिर सहित आसपास के मंदिर और पर्यटन क्षेत्र कनेक्ट होंगे। वहीं पर्यटन मंडल के अधिकारियों के द्वारा प्रारंभ स्थल से लेकर अंतिम स्थल तक की विस्तृत कार्य योजना की जानकारी प्रस्तुत की गई है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना की व्यापक कार्य योजना को शीघ्र करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाए, ताकि क्षेत्र का पर्यटन विकास तेजी से आगे बढ़ सके। महादेव ने निर्णय किया होगा और इसलिए भोरमदेव महाराज के इस भूमि पर स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत केंद्र की सरकार से 140 करोड़ रुपए, जिसमें 123 करोड़ रुपए हाथ में आएंगे जीएसटी काटने के बाद। तो उस 123 करोड़ रुपए में क्या क्या किया जाना है, तो इस पुराने तालाब का पूर्ण सौंदर्यीकरण। भोरमदेव की बड़ी विशेषता ये है कि एक ऐसे चट्टान पर खड़ा है, इसमें नींव नहीं है। अंदर इतने बड़े 1000 साल पुराने मंदिर में नींव नहीं है, मैंने गजब की इंजीनियरिंग है। बड़े चट्टान पर खड़ा इस मंदिर के उस पूरे चट्टान को क्लियर किया जाएगा। बहुत बड़ा एक म्यूजियम अलग से और बनाया जाएगा। एक गार्डन बनाने का है। हमारे कांवड़िया आते हैं सावन में, तो उनके रहने, उठने, बैठने, भोजन की पर्याप्त व्यवस्था। होने वाले जो भोरमदेव महोत्सव है, तो भोरमदेव महोत्सव के लिए मंच एक बार पहले से ही बना करके और बैठने की पूरी व्यवस्था उस पूरे क्षेत्र के लिए। साथ ही साथ छेरकी महल, मड़वा महल, खुदई धोनो, इन स्थानों की भी उन्नति। वैसे खुदई धोनो प्रोजेक्ट में नहीं है, उसको अलग से करेंगे इस झील के लिए भी। और उसके बाद जब यहाँ से आदमी बाहर आगे बढ़ता है तो रामचुआ मंदिर का दर्शन और सुरधा में वाटर स्पोर्ट्स, ऐसे एक कॉरिडोर जैसा बनेगा और वहां से फिर कवर्धा वापस निकला जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि इस भोरमदेव कॉरिडोर में क्या कुछ खास रहेगा। आपको बता दें कि इस परियोजना के अंतर्गत भोरमदेव मंदिर के आसपास का कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। वहीं मंदिर का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कार्य बड़े स्तर पर किया जाएगा। इनमें प्रकाश व्यवस्था, रास्तों का निर्माण, साइन बोर्ड, रेस्ट एरिया और हेरिटेज संरक्षण जैसे कार्य शामिल होंगे। वहीं इस परियोजना से जहां स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो वहीं छत्तीसगढ़ में धार्मिक पर्यटन को एक नई पहचान मिलेगी। वहीं भोरमदेव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है और इस कॉरिडोर से उसकी महत्वता
राष्ट्रीय स्तर से और भी ज़्यादा अधिक हो जाती है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।